मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनेद जवेद की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। जी हां, आपने थंबनेल पर यह देख लिया होगा कि आज का हमारा जो मौजू है बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में, बदी से दूर मगर कैसे। मेरे अजीजों, बदी से दूर रहना मुमकिन है। बाज़ लोगों का ये माइंडसेट है कि इंसान गलती का पुतला है, तो इसलिए हम बदी से दूर कैसे रह सकते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक बदी से दूर रहने का हमें तरीकाकार मिलता है। फॉर फ्रॉम इवल बट हाउ। मेरे अजीजों, एक सवालिया निशान है, लेकिन कलाम मुकद्दस में हमें हर तरह की बात बताई गई है, समझाई गई है, और हम कलाम मुकद्दस को जब तक नहीं खोलते हम नहीं जान सकते। 3 साइंस ऑफ एन इविल पर्सन। एक बदकार शख्स की 3 निशानियां। सो मेरे अजीजों, बदी से दूर मगर कैसे, इस बात को सीखने के लिए हम खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में से अय्यूब नबी के सहीफा में चले जाते हैं। अय्यूब की किताब के अंदर जब हम जाएं तो हमें अय्यूब की किताब में शुरू से ही अय्यूब का इंट्रोडक्शन मिलता है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, और उसके पहले बाब में साफ साफ लिखा है, वो कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मेरे अजीजों, अय्यूब की जिंदगी के अंदर ये 3 पॉइंट्स थे। कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था। तो चौथा पॉइंट उसकी जिंदगी में फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाता है। अगर वो 3 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में ना रखता तो 4th पॉइंट उसकी जिंदगी में नहीं हो सकता था। मैंने इसलिए आपके साथ ये बात शेयर की है कि 3 पॉइंट्स आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 3 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में रखेंगे तो 4th नंबर पॉइंट आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अय्यूब का प्लस पॉइंट ये था कि अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, अय्यूब कामिल था, अय्यूब रास्तबाज था, अय्यूब खुदा से डरता था, और ऑटोमेटिकली जब ये 3 चीजें उसकी जिंदगी में थी अमली तौर पर, तो बदी से वो दूर रहता था। सो हमें ये सीखने को मिलता है। सो मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने थंबनेल पे ये देख लिया, 3 साइंस ऑफ एन इविल पर्सन। 3 निशानियां हैं। सिंपल सी बात है कि अगर एक इंसान की जिंदगी में अगर कामलियत नहीं है, एक इंसान अगर कामिल नहीं है, अगर वो कामलियत के दर्जे के करीब करीब नहीं पहुंचा, अगर वो रास्तबाज नहीं है, अगर वो खुदा से नहीं डरता, तो ये 3 निशानियां हैं कि वो इविल पर्सन है। हो सकता है कि आपके जहन में इस वक्त ये पॉइंट आ रहा हो कि कामिल तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन अय्यूब मेरी तरह और आपकी तरह आम इंसान था। अय्यूब हमारी तरह आम इंसान था। अय्यूब के ऊपर भी परेशानियां आई, दुख आए, बीमारियां आई, मौत उसके ऊपर भी आई, और वो मेरी तरह और आपकी तरह आम इंसान था। लेकिन कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरना और बदी से दूर रहना उसको खास शख्स बना देता है। और मेरे अजीजों, अगर आप कामिल नहीं होंगे तो आप रास्तबाज नहीं हो सकते, और अगर आप रास्तबाज नहीं होंगे तो आप खुदा का खौफ नहीं रख सकते, और जब आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपसे बदी हो जाएगी। बदी होती ही तब है जब इंसान कामिल नहीं होता, बदी होती ही तब है जब इंसान रास्तबाज नहीं होता, बदी होती ही तब है जब खुदा का खौफ इंसान के अंदर नहीं रहता। अय्यूब के बारे में जो लिखा है वैसा वो था। अय्यूब ने अपने आप को साबित किया है, इसलिए खुदा के कलाम मुकद्दस में उसके लिए ऐसा ही लिखा गया कि वो कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। आज का हमारा सवाल ये है, बदी से दूर मगर कैसे। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, अय्यूब नबी का सहीफा पढ़ते हैं, तो फिर हम जान जाते हैं कि बदी से दूर मगर ऐसे। फिर ये हमारे जहन में नहीं रहेगा कि बदी से दूर मगर कैसे, फिर हमें समझ आ जाएगी कि ऐसे, जैसे अय्यूब ने अपने आप को पेश किया है।
सो आप हमेशा एक बदकार शख्स की, एक इवल पर्सन की 3 निशानियां याद रखिएगा कि वो कामिल नहीं होगा, वो रास्तबाज नहीं होगा और वो खुदा से नहीं डर रहा होगा। आज की इस दुनिया में ये 3 निशानियां आप याद रखें। जो शख्स कामिल नहीं, रास्तबाज नहीं और खुदा से नहीं डरता, ऐसे शख्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो शख्स बदी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, आज लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि जो बदी पे बदी करते जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। सो मेरे अजीजों, हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर आप जरा बराबर भी अपने अंदर ये बोझ रखते हैं कि मेरी जिंदगी में बदी ना हो, मैं बदकार लोगों की फरिश्त में शामिल ना हो जाऊं, मुझे लोग बदकार लोगों में ना गिने, जरूर है कि बदी से दूर रहने के लिए आप भी कामिल हो जाएं, रास्तबाज हो जाएं, खुदा से डरें और ऑटोमेटिकली बदी आपसे नहीं होगी। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल आ रहा हो कि हम कामिल कैसे हो सकते हैं, हम रास्तबाज कैसे हो सकते हैं, हम खुदा से कैसे डर सकते हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए हमें एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जब तक हम तरबियत ना लें, जब तक हम सीखें ना, जब तक हमें सिखाया ना जाए, जब तक हमें एक मोटिवेशन ना मिले, जब तक हमें गाइडलाइन ना मिले, तो तब तक हम नहीं सीख पाते। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप उस बच्चे को एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास अगर लेकर जाएगा, तो वो बच्चा एकदम जाते ही मोटरसाइकिल को पंक्चर नहीं लगा लेगा, वो बच्चा उस दुकान पर जाते ही मोटरसाइकिल को रिपेयर नहीं कर लेगा, बल्कि उसका उस्ताद उसको सिखाएगा। तो फिर ही वो मोटरसाइकिल के तमाम पार्ट्स को जान सकेगा, उस मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग जान सकेगा, उस मोटरसाइकिल का पंक्चर लगा सकेगा। सो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, किसी भी काम को सीखने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि कितना ही अच्छा हो कामिल होने के लिए, रास्तबाज होने के लिए और खुदा से डरने के लिए हम यीशु मसीह के पास अपनी ट्यूशन रख लें, हम यीशु मसीह के साथ टाइम गुजारें। जब हम यीशु मसीह के पास अपनी ट्यूशन रखेंगे, खुदा हमारा उस्ताद है, यीशु मसीह हमारा उस्ताद है और रूहुल कुदस हमारा उस्ताद है। 3 साइंस ऑफ एन इवल पर्सन, एक बदकार शख्स की जो 3 निशानियां हैं वो यही हैं कि वो कामिल नहीं होगा, वो रास्तबाज नहीं होगा, वो खुदा से नहीं डर रहा होगा और बदकारी, बदी पे बदी उससे हो रही होगी। सो मेरे अजीजों, बदी होती ही तब है जब हम कामिल नहीं होते, जब हम रास्तबाजी की जिंदगी नहीं गुजार रहे होते, जब हम खुदा से नहीं डरते। एक बात याद रखिएगा कि जब ये 3 पॉइंट्स इंसान की जिंदगी में शामिल नहीं होते, तो फिर इंसान बदी पे बदी करने लग जाता है। खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैंने आपके सामने सच्चाई रख दी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने किस तरह से बदी से दूर रहना है। और जानिएगा, हमेशा गौर कीजिएगा, खुदा का कलाम हमें परखने की इजाजत देता है। सो ये भी परख रखिएगा कि 3 साइंस ऑफ एन इवल पर्सन, एक बदकार शख्स की 3 निशानियों का आपको इल्म होना चाहिए, ताकि आप बाबरकत लोगों के साथ ही रफाकत रखें और खुद भी बरकत पाएं और दूसरों के लिए भी पैसे बरकत ठहर सकें। सो पास्टर जुनेद जावेद को बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से इजाजत दीजिए। जल्द एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।